गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 रेखाएं एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे थे। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, और यहीं पे हमने संगत कोण कई सारी चीजों को जो है समझा था। तो एक बार दोबारा से देखते हैं कि तिर्यक रेखा क्या होती है। तो तिर्यक रेखा वो होती है जो दो या दो से अधिक रेखा को दो या दो से अधिक बिंदु पे कट करे, उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो जैसे हम दो रेखा ले लेते हैं, ये दो रेखा है, और एक यहाँ पे तिर्यक रेखा ले लेते हैं जो इन दो रेखाओं को क्या कर रही है, दो या दो से अधिक बिंदु पे कट कर रही है, इसलिए हम इसे तिर्यक रेखा कहेंगे। तो इसका नाम दे देते हैं रेखा एम, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं रेखा एन। तो यहाँ पे एम और एन तिर्यक रेखा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेखा एम जो है सिर्फ रेखा एल को कट कर रही है, और रेखा एन भी तिर्यक रेखा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेखा एन जो है केवल रेखा एल को कट कर रही है, लेकिन रेखा एल जो है तिर्यक रेखा है। क्यों तिर्यक रेखा है? क्योंकि रेखा एल जो है दो रेखा को कट कर रही है, एम और एन को, भी अलग अलग बिंदु पे, इसलिए ये क्या है, तिर्यक रेखा। तो यहां तक चीजों को हमने पढ़ लिया था। इसी में हमने तिर्यक कोण को भी समझा था कि चार कोण यहां बनता है और चार कोण यहां बनता है। तो जो एम और एन के अंदर बनेगा उसे अंतःकोण कहते हैं। तो कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 तिर्यक कोण बनता है। तो इसमें से 4 अंतःकोण होता है, जैसे कोण 4 3 5 और 6, ये क्या हो गया, अंतःकोण हो गया। और बाह्य कोण की बात करें तो कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया। तो यहां तक हमने पिछले क्लास में पूरे डिटेल में चीजों को पढ़ लिया था। इसी पे आधारित एक सवाल है, सभी बच्चे एकदम ध्यान से करेंगे। सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो ये दो रेखाएं मैंने लिया था, ठीक है, अगर ये दो रेखाएं, अगर मैं ऐसे कहूं कि ये पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, एक नाम है इसमें एम, यानी कि समानांतर है, ठीक है, समानांतर है। और यहां से मैं एक रेखा ले लूं, तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, और इसका नाम मैं दे दूं एल, ठीक है, एल। और मैं कहूं, एक सेकंड रुकिएगा, अगर इस कोण को मैं कहता हूं कि ये 70 डिग्री है, क्या है, 70 डिग्री है, बात समझ में आया। और मैं अगर पूछूं कि ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा, तो आप इसे बता सकते हैं। ये एम और एन पैरेलल है, तो ये संगत कोण होगा। और जब ये समानांतर रहता है ना, तो संगत कोण आपस में बराबर हो जाता है। तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। बात समझ में। इसी प्रकार अगर मैं कहूं ये 180 डिग्री का है, सॉरी 110 डिग्री का है, तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा, संगत कोण है, तो ये भी 110 डिग्री का हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के कंसेप्ट होते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। चलिए इसी पे एक पॉसिबल क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, और पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। आपको इसमें से देखना है कि कौन सी एक रेखा जो है तिर्यक रेखा है। अगर कोई भी तिर्यक रेखा नहीं है तो ऑप्शन डी को आंसर करेंगे, और इनमें से कोई तिर्यक रेखा है तो उसको आंसर करेंगे। देखिए कौन सी इसमें से रेखा तिर्यक रेखा है। अगर कोई सी भी रेखा तिर्यक रेखा नहीं होगी तो ऑप्शन डी को आंसर करेंगे। कोशिश। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। दो बच्चों का अभी भी उत्तर नहीं आया है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। आप इसमें चेक कीजिए कि एन पी एम इनमें से कोई तिर्यक रेखा है। अगर नहीं है तो ऑप्शन डी जो है आपका उत्तर हो जाएगा। कोशिश करेंगे। तिर्यक रेखा क्या होती है, जो दो या दो से अधिक रेखा को कट करती है, वही तिर्यक रेखा होती है। दो या दो से अधिक रेखा को अलग अलग बिंदु पे कट करे, तब हम उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। एक ही बिंदु पे कट करेगा तो उसे तिर्यक रेखा नहीं कहते हैं।
चलिए लास्ट के 10 सेकेंड है, 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, जल्दी से उत्तर करेंगे सभी बच्चे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। चलिए सभी बच्चों के उत्तर आ गए। 3 बच्चों के उत्तर गलत हैं, बाकी सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बिंदु एन जो रेखा एन जो है कहां पे कट कर रही है, यहाँ पे। बिंदु पी भी, रेखा पी भी यहीं पे कट कर रही है, रेखा एम भी यहीं पे कट कर रही है। और मैंने क्या कहा था कि तिर्यक रेखा वही होता है जो एक रेखा अन्य 2 रेखाओं को कट करे। यहाँ पे तो कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जो कि 2 रेखा को कट करे, सब एक ही बिंदु पे कट कर रहे हैं, यानी इसमें से कोई तिर्यक रेखा नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? क्योंकि तिर्यक रेखा तभी होगा जब एक रेखा किसी 2 रेखा को या 2 से अधिक रेखा को अलग अलग बिंदु पे कट करे। यहां तो सब एक ही बिंदु पे कट कर रहे हैं, इसीलिए ये तिर्यक रेखा नहीं है, इसमें कोई भी तिर्यक रेखा नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज का हमारा पहला टॉपिक है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन 2, यानी तिर्यक रेखा से निर्मित कोण 2। अब ये क्या है तो एकदम आसानी से समझिएगा। यहाँ पे 3 चीजें हमें समझना है। पहला कि संगत कोण क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, और दूसरा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण क्या होते हैं। दोनों को ही एकदम आराम से मैं आपको समझाता हूं, एकदम ध्यान से समझिएगा। संगत कोण जो होता है हमेशा जो है युग्म में होता है। तो संगत कोण को कैसे पहचानेंगे समझिएगा। जैसे हम एक तिर्यक रेखा ले लेते हैं, ठीक है, हमने एक यहाँ पे तिर्यक रेखा ले लिया, यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है, तिर्यक रेखा है, ठीक है, इसका नाम कर देते हैं एल। और ये 2 जो है अन्य रेखाएं हैं, एक का नाम कर देते हैं एम और एक का नाम कर देते हैं एन। अब इसमें आपको पहचानना है कि संगत कोण कौन कौन सा होगा। तो ध्यान से देखिए संगत कोण कैसे पहचानते हैं। ये रेखा एम है और रेखा एल जहां पे कट कर रहा है इसके जस्ट ऊपर में ये बन रहा है कोण, ठीक है। इसी प्रकार रेखा एल और रेखा एन जहां कट कर रहा है जस्ट इसके ऊपर में ये कोण बन रहा है। तो मान लेते हैं कि ये कोण 1 है, तो कोण 1 का संगत कोण कितना हो जाएगा, कोण 2। चाहे हम इसे संगत कोण कह रहे हैं, देखिए ये एम के जस्ट ऊपर है और एल के राइट साइड में है। यहाँ पे भी देखिएगा ये एल के राइट साइड में है और एन के जस्ट ऊपर है। तो ये कोण जो है क्या है, संगत कोण का है। तो कोण 1 कोण 2 का संगत कोण हो गया। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि कोण 3 जो है ये कोण 4 का क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण 3 जो है संगत कोण है किसका, कोण 4 का। जस्ट इसके लेफ्ट साइड में ऐसे ही कर दीजिए। यहाँ पे देखिए कोण 4 जो है, ठीक है, कोण 6 का संगत कोण हो जाएगा। आप कोण यहाँ पे ले लेते हैं, कोण 7 जो है वो कोण 8 का संगत कोण हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा 6 का और 7 हो जाएगा 8 का। क्लियर है? तो ये टोटल जो है संगत कोण होता है। एक बार सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि संगत कोण हम कैसे निकाल रहे हैं, क्या आपको क्लियर है? क्या क्लियर है एक बार? चलिए मैं एक बार आपको यहाँ पे फोटो में बना हुआ चीजें दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कोण 2 जो है कहां पे बना है, एम के जस्ट नीचे, एम वाले रेखा के नीचे, ठीक है। और यहाँ पे एन वाले जस्ट नीचे के नीचे कौन है, 6, यानी 2 का संगत कोण क्या हो जाएगा, 2 का संगत कोण हो जाएगा 6। और यहाँ पे देखिए कोण 1 का यानी कि एम के जस्ट ऊपर है, तो ये एन के जस्ट ऊपर 5 पे, तो एन का संगत कोण क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कोण 1 का संगत कोण हो गया 5। अब यहाँ देखिए कोण 3 जो एम के जस्ट नीचे है, तो ये 7 के जस्ट नीचे है, तो कोण 3 का संगत कोण हो जाएगा 7। तो कोण 3 का संगत कोण हो गया 7। अब कोण 4 का देखिए ये एम के जस्ट ऊपर है और ये 8 जो है एन के जस्ट ऊपर है, तो कोण 4 का संगत कोण हो जाएगा 8। क्लियर है? और इधर में 2 का हो जाएगा 6। बताइएगा क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि संगत कोण कैसे निकालते हैं? देखिए ये जो चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं अगर उसे आप पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत है। उसे यहाँ पे जो लिखा गया है उसे नहीं पढ़ना है, अभी मैं जो बता रहा हूं उसे समझना है, ठीक है। चलिए मैं एक और आकृति में आपसे सवाल पूछ के देख लेता हूं, ठीक है। एक और आकृति से मैं एक सवाल पूछ के आपसे देख लेता हूं। जैसे अगर इस बार संगत कोण कुछ इस प्रकार का बने, ठीक है, यहाँ पे ये अब तिर्यक रेखा है, अब ये वाला जो है क्या है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 अन्य रेखाएं हैं जिनको ये कट किया है।
तो एक को ले लेते हैं एम, एक को ले लेते हैं एन। तो यहां पे 4 कोण बनेगा और यहां पे 4 कोण बनेगा। ठीक है, नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि यहाँ पे कोण 1 का संगत कोण कौन सा होगा, बताइए तो जल्दी से। कोण 1 का संगत कोण कौन सा होगा? कोण 1 का संगत कोण कौन सा होगा? ये गलत हो गया प्रीति, जल्दबाजी नहीं कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जल्दबाजी नहीं कीजिए, गलत जवाब, जल्दबाजी नहीं कीजिए। रेणुका का एकदम सही आंसर है। देखिए, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत है, जल्दबाजी कीजिएगा तो कभी सही नहीं कर पाइएगा। ठीक है, जल्दबाजी कीजिएगा तो सही नहीं कर पाइएगा। देखिए यहां पे, देखिए आप ध्यान से समझिएगा, ये रेखा एन के जस्ट ऊपर में बना है कोण 1, और रेखा एम के जस्ट ऊपर में कौन सा बना है? यहाँ पे रेखा 1 के जस्ट ऊपर में कौन सा बना है? 5 बना है। ठीक है, तो कोण 1 का संगत कोण कौन सा हो जाएगा? कोण 1 का संगत कोण कौन सा हो जाएगा? कोण 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं पूछूं कोण 2 का संगत कोण, तो कोण 2 जो है एन के जस्ट नीचे में बना है, तो कोण एम के जस्ट नीचे में कौन सा बना है? 6। तो कोण 2 का संगत कोण कौन सा हो जाएगा? कोण 6। अब इधर आ जाइए, अब मैं पूछूं कोण 3 का संगत कोण कौन सा हो जाएगा? रेखा एन के जस्ट ऊपर है, तो रेखा एम के जस्ट ऊपर 7 है, तो कोण 3 का संगत कोण कौन सा हो जाएगा? कोण 7 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कोण 4 का संगत कोण कौन सा हो जाएगा, तो ये रहा कोण 4, तो इसके जस्ट नीचे में कोण 8, तो कोण 4 का हो जाएगा कोण 8। यानी संगत कोण निकालना एकदम आसान होता है। क्लियर है सभी बच्चों को कि कैसे हम संगत कोण निकाल रहे हैं? क्लियर है? इसी रेखा को आप इमेजिन करके ऐसे घुमा के देखिए ना, एकदम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा बन जाएगा। यहाँ पे आपने जो समझा, यहाँ पे आपने समझा 1 जो है जस्ट इधर आया, यानी रेखा एन के ऊपर था, ये एम के ऊपर था, तो 1 2 के बराबर हो गया, संगत कोण हो गया। 3 जो है 4 के हो गया। तो इसी रेखा, इसी आकृतिया को ऐसे पलट के देखिएगा तो आपको वही तो आंसर आएगा जो यहाँ पे लिखा गया। आप इसे इमेजिन नहीं कर पाते, इसे इमेजिन कीजिए, ऐसे घुमा के, ऐसे पूरा आकृति को घुमा दीजिए। आज जब घुमाइएगा तो आपको दिखेगा कि 1 का 5, 2 का 6, 3 का 7, 4 का 8। इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? एक बार सभी बच्चे बताएंगे। क्लियर है? इमेजिन कर पा रहे हैं? चलिए, तो ये हो गया आपका संगत कोण। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन आता है, वे अंतःकोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने। अब देखिए आपको अंतःकोण मैंने बताया था, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ये ले लेते हैं तिर्यक रेखा, यहाँ पे ये जो है क्या है? तिर्यक रेखा एल, और ये दो अन्य रेखाएं हैं, एक को ले लेते हैं एम, एक को ले लेते हैं एन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो टोटल यहाँ पे कितनी कोण बनती है? 8 कोण बनती है। 4 यहाँ पे बनेगा, 4 यहाँ पे बनेगा। नामकरण कर दीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें अंतःकोण कौन कौन सा है। अंतःकोण कमेंट करना है, केवल अंतःकोण कौन कौन सा है। पढ़ चुके हैं आप लोग? अंतःकोण बताइए, अंतःकोण बताइए, अंतःकोण, अंतःकोण बताइए सभी बच्चे, अंतःकोण बताइए। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, अंतःकोण को कमेंट करना है। वेरी गुड। तो जो इन दो रेखाओं के मध्य है, यानी अंदर में है, ठीक है, इन दो रेखाओं के अंदर में जो है, इसे हम क्या कहते हैं? अंतःकोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंतःकोण कहते हैं। तो कोण 2 3 5 और 8, ये क्या है? अंतःकोण है। अब मैं पूछूं तिर्यक रेखा के एक ही हो, या तो यानी ऊपर में, या तो यानी नीचे में। अगर मैं पूछूं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, क्या लिखा गया है? एक ही ओर बने अंतःकोण के युग्म, यानी एक ही ओर में दो युग्म बनेगा। कौन कौन सा? एक तो बनेगा या तो 2 और 5, या तो 3 और 8। बात समझ में आया? तो अगर एक ही ओर पूछेगा तो या तो 2 और 5 होगा आपका अंतःकोण एक ही ओर का, या तो 3 और 8 होगा एक ही ओर का अंतःकोण। बात समझ में आया? बस यही है। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि एक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण के युग्म, तो एक ही ओर या तो ऊपर में दो गो अंतःकोण बनेगा 2 और 5, या तो एक ही ओर नीचे में बनेगा 3 और 8। बस हो गया। समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, समझ में आया?
ठीक है, देखिए यहां पे देखिए, ये तो संगत कोण है, आप लोग पहले से जानते हैं। अगर मैं सॉरी, तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंतःकोण है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो अंतःकोण कौन कौन सा होगा, 2 3 8 5, ये अंतःकोण है। और ये कह रहा है एक ही हो, तो एक ही ओर या तो 2 और 5 बनेगा, या तो 3 और 8 बनेगा। तो यहाँ पे 2 और 5 और 3 और 8 क्या है, एक ही ओर बने अंतःकोण के युग में है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर, या तो इधर या तो इधर। तो दो कंडीशन होता है, या तो ऊपर और नीचे बनता है, जैसे फूल पीछे वाला आकृति में आप देखेंगे, तो यहाँ पे क्या बन रहा था, तिर्यक रेखा ऐसे गया है, तो या तो ऊपर में 2 ठो बनेगा या तो नीचे में बनेगा। और यहाँ पे तिर्यक रेखा ऐसे सीधा खींचा गया है ऐसे, तो या तो 2 इधर बनेगा और 2 इधर बनेगा। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। तो संगत कोण आप पहचान सकते हैं और एक ही ओर बने अंतःकोण को भी आप लोग पहचान सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं कुछ पूछूंगा, उसका आंसर करना है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि कोण 3 और 8 जो है, ठीक है, क्या ये एक ही तरफ बना हुआ तिर्यक रेखा, एक ही तरफ तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बना कोण है या नहीं है, 3 और 8, यस और नो। 3 और 8 जो है एक ही तरफ बना हुआ अंतःकोण है या नहीं है, यस और नो। वाई और एन में आंसर करना है। कोण 3 और 8 जो है क्या एक ही तरफ बने तिर्यक रेखा का अंतःकोण है या नहीं है। आकृति में देखिए बाबू, आकृति में देखिए, यहां पे देखिए 3 और 8, क्या ये तिर्यक रेखा के एक ही साइड बना है, बना है। अंतःकोण है तो एकदम सही है, यस। अगर मैं पूछूं 2 और 5 कि क्या ये एक ही तरफ तिर्यक रेखा के बने हुए अंतःकोण है, तो आप देखेंगे कि क्या ये दोनों अंतःकोण है, आप कहेंगे एकदम अंतःकोण है। क्या ये तिर्यक रेखा के एक ही साइड है, तो आप कहेंगे यस, तो ये भी एकदम यस हो जाएगा। अब मैं आपसे यहां से पूछूं कोण 1 का संगत कोण क्या होगा, बताइए तो। कोण 1 का संगत कोण, कोण 1 का संगत कोण क्या होगा, कोण 1 का संगत कोण बताइए, कोण 1 का संगत कोण क्या होगा। वेरी गुड, तो कोण 1 का संगत कोण हो जाएगा कोण 5। क्यों, क्योंकि जस्ट देखिए कोना में ऊपर में है, तो ये भी नीचे क्या है, कोना में ऊपर में है, तो कोण 5 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कोण 2 का संगत कोण, कोण 2 का संगत कोण बताइए, कोण 2 का संगत कोण बताइए। वेरी गुड, तो कोण 2 का संगत कोण बताइए सभी बच्चे। कोण 2 का संगत कोण, देखिए कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत करते हैं, संगत कोण पूछ रहा हूं तो पता नहीं क्या बता रहे हैं। दोनों में अंतर है बाबू, ये अलग है और ये अलग है। ये संगत कोण पूछ रहा हूं, यहाँ पे अंतः कोण पूछ रहा था, दोनों अलग अलग है। ये खुशबू राजेश नाम से जो बच्चे हैं, पता नहीं कैसे सुन ही नहीं पा रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं और ये सुन ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो कोण 2 जो है यहाँ कॉर्नर में बन रहा है, तो इसका संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण 6। ठीक है, कोण 1 जो है एम के जस्ट ऊपर बन रहा है, तो कोण 5 जो है जस्ट ऊपर बन रहा है, कोण 1 का संगत कोण कोण 5 हो गया। अब अगर मैं पूछूं कि ये कोण 3 का संगत कोण क्या होगा, तो कोण 3 एम के जस्ट नीचे कॉर्नर में बन रहा है लेफ्ट साइड, तो कोण एन के नीचे जस्ट कॉर्नर में लेफ्ट साइड कौन बन रहा है, कोण 3, तो कोण 3 का संगत कोण हो जाएगा कोण 7। अगर मैं पूछूं कोण 4 का संगत कोण क्या होगा, कोण 4 का संगत कोण क्या होगा, तो एम के जस्ट ऊपर है तो लेफ्ट साइड में, तो एन के जस्ट ऊपर लेफ्ट साइड में कौन है, कोण 8 है, तो ये संगत कोण कोण 4 का 8 हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए माइक ऑन करके। ठीक है, आपको अगर दोनों एक ही लग रहा है तो मुझे बताइए, दोनों में अंतर है। ठीक है, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। चलिए मैं एक छोटा सा अगर क्वेश्चन पूछूं कि कोण 1 में आ कोण 5 में क्या रिलेशन है, तो क्या बताइएगा। कोण 1 और कोण 5 में क्या रिलेशन है, तो क्या बताइएगा, संगत कोण का। मैं अगर पूछूं कोण 1 और कोण 5 दोनों क्या है, तो संगत कोण है। सिंपल सी बात है, अगर मैं पूछूं कोण 1 और कोण 5 क्या है, तो आप कहेंगे संगत कोण। संगत अगर मैं कोण। आपसे पूछूं कोण 2 और कोण 6 में क्या रिश्ता है, तो आप कहेंगे संगत कोण है। अगर संगत मैं कोण। पूछूं कोण 3 और कोण 7 में क्या रिश्ता है, तो संगत कोण है। तो ये सब चीजें पहचानने आना चाहिए। अब यहाँ पे हम एक ही तरफ के बने अंतःकोण कब कहेंगे, जब मैं पूछूंगा कोण 2 और कोण 5 में क्या रिश्ता है, तो आप कहेंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण है। अगर मैं पूछूं कोण 3
और कोण 8 में क्या रिश्ता है, तो आप कहेंगे कि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है। ठीक है, तो 2 और 5 कहूंगा तो सेम उत्तर, 3 और 8 कहूंगा तो सेम उत्तर, और जैसे ही मैं यहाँ पे कहूंगा कि 2 और 6 में क्या रिश्ता है तो आप संगत कोण कहेंगे। अगर मैं पूछूं 3 और 7 में क्या रिश्ता है तो आप क्या कहेंगे कि संगत कोण है। तो इन सब चीजों को पहचानना सीखिए कि कब संगत कोण कहते हैं, कब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण कहते हैं, इन सब चीजों को पहचानना सीखिए। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार बताएंगे सभी बच्चे, क्लियर है? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए क्वेश्चन कीजिए तो एक एकदम ध्यान से। यहां पे आपसे पूछा गया है कि कोण 1 में और कोण 2 में कौन सा रिश्ता है, दोनों के बारे में। ये नहीं कि अकेले अकेले एक को कोई कह दे कि ये बाएं कोण है, दो जो है अंतःकोण है, नहीं, दोनों 1 और 2 दोनों क्या है, दोनों में क्या रिश्ता है, 1 और 2 में क्या रिश्ता है, आपने पढ़ रखा है, कोशिश कीजिए 1 और 2 में क्या रिश्ता है, आपको यही बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 एकदम ध्यान से देखिए और बताइए कोण 1 और 2 में क्या रिश्ता है। कोण 1 और 2 में क्या रिश्ता है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 4 बच्चों का उत्तर आया, एकदम चारों का सही उत्तर है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोण 1 और 2 में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, कोण 1 और 2 में क्या रिश्ता है। कोण 1 और 2 में क्या रिश्ता है, अभी भी 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। देखिए जल्दबाजी में जो पढ़ाया नहीं हूं उसे आंसर कर रहे हैं, जिसे नहीं पढ़ाया हूं उसे आंसर कर रहे हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपके आंसर नहीं करने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए इतना आसान सवाल है, मैंने अभी इसे तो पढ़ाया ही नहीं है, तो इसे आंसर करने का क्या मतलब है, जिसे पढ़ाया ही नहीं हूं उसे आंसर करने का क्या मतलब है। कुछ बच्चे ने अंतःकोण आंसर किया, बताइए क्या क्या वन अंतःकोण है, नहीं है तो आंसर नहीं होगा। क्या यहाँ पे कुछ बच्चों ने बाह्य कोण किया, क्या यहाँ पे 2 बाह्य कोण है, नहीं है, तो बचा क्या आंसर में, सिर्फ ऑप्शन सी। और अभी अभी पढ़ाया था कि ये जो एल जस्ट इसके ऊपर है और एन के जस्ट ये ऊपर 2 है, तो ये क्या होगा, संगत कोण होगा। और यहाँ पे कोण बनेगा तो ये इसका संगत कोण होगा, यहाँ पे जो बनेगा ये इसका संगत कोण होगा, यहाँ पे जो बनेगा ये इसका संगत कोण होगा। अभी अभी जस्ट बताया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, संगत कोण का ये युग्म है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछिए, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, क्योंकि 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया था, 2 बच्चों का गलत है, समझ रहे हैं। इतने आसान सवाल में अगर 2 बच्चों का गलत है और 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, मतलब कि बहुत खराब स्थिति है। तो अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है प्लीज माइक ऑन करके पूछ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न कीजिए। यहां पे आपको बताना है कि एक ही ओर बने अंतःकोण के युग्म। तो पहली बात कि अंतःकोण को मार्क कर लीजिए, इन दोनों रेखाओं के अंदर जो बनेगा इसे हम क्या कहेंगे,
अंतःकोण कहेंगे। इन दोनों रेखाओं के जो बनेगा इसको क्या कहेंगे, अंतःकोण कहेंगे। तो एक तो कोण 1, कोण 5, कोण 2 और कोण 6, ये क्या है, अंतःकोण है। अब कह रहा है कि एक ही ओर बने, तो या तो ऊपर में दोनों का जोड़ा होगा या तो नीचे में दोनों का जोड़ा होगा। यही आपको बताना है कि एक ही ओर बने अंतःकोण के जोड़ा कौन सा है। आपको 4 विकल्प दिया गया है। देखिए, एक ही ओर बने अंतःकोण का जोड़ा किसमें आपको दिखाई दे रहा है, एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए, अभी तक 4 बच्चों का उत्तर है, अब चारों का गलत है। यहाँ पे बाबू क्या पूछा गया है, संगत कोण नहीं पूछा गया है, संगत कोण नहीं पूछा गया है, एक ही तरफ बने अंतःकोण के युग्म पूछे गए हैं। आज जिन 4 बच्चों ने आंसर किया है एकदम गलत है। किस चीज की जल्दी रहती है बाबू आप लोगों को, 4 बच्चों ने आंसर किया, चारों का गलत है। और आंसर ये कितना जल्दी में किया आपको पता है। आप लोग कब बात मानना सीखिएगा दी, आप लोग को कितनी बार मैं कहता हूं कि जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, लेकिन नहीं, जल्दबाजी करना रहता है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड है, 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10। देखिए, उत्तर कीजिए बाबू, गलत हो रहा है कोई बात नहीं, आप कोशिश तो कीजिए, कोशिश ही नहीं कीजिएगा तो सीखिएगा कैसे, कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7। चलिए, सभी बच्चों के उत्तर आ गए। ध्यान से देखिए, 2 बच्चों के उत्तर जो है इसलिए गलत है क्योंकि इन्होंने जल्दबाजी दिखाया। ठीक है, आप देखिए ना, तिर्यक रेखा कौन सा है, ये वाला। तो या तो इसके ऊपर वाला दोनों अंतःकोण बता देना है, या तो इसके नीचे वाला दोनों अंतःकोण बता देना है। तो या तो 1 और 5 आंसर होगा, या तो 2 और 6 आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में क्या है, तो ये 1 और 5 तो है नहीं, और 2 और 6 भी नहीं है, 4 और 8 तो होगा नहीं, 2 और 6 है तो आंसर हो गया। क्योंकि मैंने कहा था या तो 2 और 6 आंसर होगा या तो 1 और 5। तो 1 और 5 है नहीं, तो आंसर क्या हो गया, 2 और 6। खत्म, ये तो होगा नहीं। यानी एक ही तरफ के अंतःकोण बताना था, या तो तिर्यक रेखा के ऊपर वाला या तो तिर्यक रेखा के नीचे वाला। तो तिर्यक रेखा के नीचे वाला ऑप्शन में है 2 और 6, एक ही तरफ का अंतःकोण हो गया तिर्यक रेखा के। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। कुछ बच्चों ने 4 और 8 को आंसर किया था, ऑप्शन बी को। बताइए 4 और 8 यहाँ पे क्या है, संगत कोण, संगत कोण भी नहीं है। आप ध्यान से देखिए, 4 का संगत कोण क्या होगा, 6 होगा, और 2 का संगत कोण 8 होगा। तो मतलब बिना कुछ सोचे कुछ भी आंसर कर देते हैं। बाबू ऐसे मत किया कीजिए, अगर आप नहीं सीखेंगे, नई कोशिश करेंगे तो फिर दिक्कत है। कोशिश कीजिए सीखने का, अगर नहीं समझ में आता है तो माइक ऑन करके पूछिए। क्लियर है अभी, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन थर्ड, यानी तिर्यक रेखा से निर्मित कोण 3। और इसमें भी 2 प्रकार के कोण बनते हैं, एक को कहते हैं एकांतर अंतःकोण, दूसरे को कहते हैं एकांतर बाह्य कोण। और ये एकदम आसान होता है, कैसे, तो ध्यान से समझिएगा, आप भी लोग खुद ही बता देंगे। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 4 एकांतर कोण बना, सॉरी, ये बना दूं, एक तिर्यक रेखा बना दिया, यहाँ पे एल जो है तिर्यक रेखा है, ठीक है, और यहाँ पे एम जो है एक अन्य रेखा है, और एक एन जो है अन्य रेखा है। तो यहाँ पे टोटल 4 कोण बनेगा, और यहाँ पे टोटल 4 कोण बनेगा। तो यहाँ पे मैं बना दिया 1, 2, 3, 4, यहाँ पे बना दिया 5, 6, 7 और 8। और मैं आपसे अगर एक छोटा सा सवाल पूछूं
कि यहाँ पे बाह्य कोण कौन कौन सा है, बताइए तो सभी बच्चे, बाह्य कोण कौन कौन सा है, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे कि यहाँ पे 4 बाह्य कोण कौन कौन सा है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं कि बाह्य कोण कौन कौन सा होता है। वेरी गुड आंसर। तो यहाँ पे बाह्य कोण कौन सा हो जाएगा, कोण 1, 4, 8 और 7। तो यहाँ पे बाह्य कोण हो गया 1, 4, 7 और 8। अगर मैं पूछूं यहीं पे अंतः कोण कौन कौन सा है, अंतः कोण, अंतः कोण कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, कोण 2, 3, 2, 3, कोण 5 और कोण 6, ये क्या है, अंतः कोण है। अब आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। तो पहले देखते हैं अंतः एकांतर कोण क्या होता है। तो देखिए 2 का अगर मैं उल्टा पूछूं, इसमें कोण 2 का उल्टा पूछूं तो कोण 2 का उल्टा आपको 5 दिखाई देगा। तो ये कोण 2 का 5 जो है अंतः एकांतर कोण हो गया। अगर मैं कोण 3 का अंतः एकांतर कोण पूछूं तो ये 6 हो जाएगा। यानी अंतः एकांतर कोण क्या होता है कि एक दूसरे के उल्टा हो जाता है। तो 2 के उल्टा आपको कौन दिखाई देगा, 5। तो कोण 2 का अंतः एकांतर कोण हो गया 5। अब कोण 3 का अगर मैं पूछूं अंतः एकांतर कोण तो कोण 3 का हो जाएगा 6, जस्ट अपोजिट। बात समझ में आया, यानी ये हो गया आपका अंतः एकांतर कोण। तो आपको मैंने क्या बताया था कि एक अंतः कोण अगर आपको पहचानने आता है तो अंतः एकांतर क्या क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट। तो 2 का उल्टा 5 है, 3 का उल्टा 6 है, तो ये अंतः एकांतर कोण हो गया। यानी कि 2 का हो गया अंतः एकांतर कोण 5 और 3 का हो गया 6। सेम टू सेम बाह्य कोण में भी देखिए, यहाँ पे एकांतर लगा दीजिए, उल्टा कर दीजिए, बदल जाएगा। अब मैं एक का उल्टा पूछूं तो जस्ट इसके रेखा के अपोजिट देखिए, इस रेखा के उल्टा में होना चाहिए सबसे कॉर्नर में, तो एक के जस्ट अपोजिट में 8 है, तो एक का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, बाह्य एकांतर कोण 8 हो जाएगा। और बचा 4, 4 का बाह्य एकांतर कोण क्या हो जाएगा, 7, यानी 4 का हो गया यहाँ पे 7, बस हो गया। तो आपको अगर बाह्य कोण समझ में आता है, अंतः कोण समझ में आता है, तो एकांतर बाह्य कोण और एकांतर अंतः कोण निकालना एकदम आसान है। इसके उल्टा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसके उल्टा कर देते हैं। चलिए मैं एक दूसरी आकृति पे आपको इसी क्वेश्चन को दूसरी आकृति पे समझाता हूं, देखिएगा। जैसे अगर मैं इस बार ऐसे ले लूं, सॉरी ऐसे तो लिया था, इस ऐसे ले लूं मैं, ठीक है, इस रेखा पे समझिएगा, ठीक है। तो 4 कोण तो यहां बनेगा और 4 कोण यहां बनेगा। देखिए यहां पे कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे अंतः कोण पूछ रहा हूं, बताइए तो 4 अंतः कोण कौन कौन से हैं और 4 बाह्य कोण बताइए। तो पहले अंतः कोण बताइए सभी बच्चे जल्दी से कि 4 अंतः कोण कौन कौन से हैं, अंतः कोण बताइए 4 ठो, 4 अंतः कोण कौन कौन से हैं, कमेंट कीजिए जल्दी से, 4 अंतः कोण कौन कौन से हैं। तो 4 अंतः कोण की बात करेंगे तो हो जाएगा 2, 3, 5 और 6। तो 2, 3, 5 और 6। अगर मैं बाह्य कोण की बात करूंगा तो बाह्य कोण कौन सा हो जाएगा, कोण 1, 4, 7 और 8। तो कोण 1, 4, 7 और 8 ये बाह्य कोण हो गया। अब इसी में मैं जैसे ही एकांतर शब्द जोड़ दूंगा, एकांतर जोड़ दूंगा, जैसे ही एकांतर जोड़ दूंगा तब ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। तो अगर मैं 2 का उल्टा पूछूं तो क्या होगा, 6। तो ये अंतः कोण है, तो ये 2 का क्या हो जाएगा, 2 का 6 जो है अंतः एकांतर कोण हो जाएगा। इसी प्रकार 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। तो ये 3 का 5 जो होगा क्या हो जाएगा, अंतः एकांतर कोण हो जाएगा। इसी प्रकार बाह्य कोण में आइए, अगर मैं पूछूं 1 का अपोजिट कौन सा है, 8 है, आपको दिख रहा है, ये इस कॉर्नर पे है, ये इस कॉर्नर पे है, तो 1 का बाह्य एकांतर कोण क्या हो जाएगा, 8। अगर मैं पूछूं 4 का बाह्य एकांतर कोण तो 4 का बाह्य कोण अंतर क्या हो जाएगा, 7। यानी 4 के अपोजिट जो है 7 है और 1 के अपोजिट जो है 8 है। तो एकांतर कोण पहचानना एकदम आसान होता है। क्लियर है सभी बच्चों को, कहीं पे किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ लीजिए, चीजें एकदम आसान है, आपको बस ध्यान से देखना होता है कि अंतर एकांतर कोण को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। चीजें एकदम आसान होती है। चलिए इसको मैं आपको यहाँ पे दिखा के समझाता हूँ। एकांतर अंतः कोण हमेशा युग्म में होता है, यानी जोड़े में होता है, अकेले नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखिए 2 का एकांतर कोण क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण की बात की जा रही है, अंतः एकांतर कोण।
और 3 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए कोण 2 का कोण 8 जो है अंत एकांतर कोण है, और कोण 3 का कोण 5 जो है क्या है अंत एकांतर कोण है। अंत एकांतर कोण समझ में आ गया। तो बाह्य एकांतर कोण देखिए, एकांतर बाह्य कोण क्या होता है, तो यहाँ पे देखिएगा ये भी जोड़े में होता है, ये भी जोड़े में होता है। तो कोण 1 का हो जाएगा कोण 7 जस्ट अपोजिट, और कोण 4 का हो जाएगा कोण 6 जस्ट अपोजिट। ठीक है, क्लियर है। तो कोण 1 का बाह्य एकांतर कोण, कोण 1 का हो गया कोण 7, और कोण 4 का हो जाएगा क्या कोण 6, और कोण 6 का क्या हो जाएगा कोण 4। ठीक है, क्लियर है। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। चीजें एकदम आसान होती है। यहाँ पे जो लिखा गया है ना उसको अगर पढ़िएगा ना तो बहुत तकलीफ देगा, और मैंने जो समझाया ना अगर उसे दिमाग में बिठा लेंगे आजीवन याद रहेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिएगा, ये सब करना नहीं है, मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिएगा, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। पहला सवाल, पहला सवाल मैं पूछूं कोण 2 का अंत एकांतर कोण क्या होगा, जल्दी से बताइए। कोण 2 का अंत एकांतर कोण क्या होगा, कोण 2 का अंत एकांतर कोण क्या होगा, कोण 2 का अंत एकांतर कोण। वेरी गुड आंसर। कोण 2 का हो जाएगा कोण 8। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोण 3 का अंत एकांतर कोण क्या होगा, कोण 3 का अंत एकांतर कोण क्या होगा, कोण 3 का अंत एकांतर कोण क्या होगा। वेरी गुड। तो कोण 3 का कोण 5 होगा। तो आपको अंत एकांतर कोण निकालने आ गया कि 2 का हो जाएगा जस्ट अपोजिट और 3 का हो जाएगा जस्ट अपोजिट। चलिए अब बाह्य एकांतर कोण पे आते हैं। कोण 1 का अगर मैं बाह्य एकांतर कोण पूछूं तो क्या होगा, कोण 1 का बाह्य एकांतर कोण पूछूं तो क्या होगा, कोण 1 का बाह्य एकांतर कोण। वेरी गुड, कोण 1 का हो जाएगा कोण 7। अगर मैं पूछूं कोण 4 का बाह्य एकांतर कोण, कोण 4 का बाह्य एकांतर कोण तो कोण 6 हो जाएगा। एकदम आसान है, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो बताइएगा। अब इसी चीज को अगर मैं उलट दूं, इसी चीज को मैं क्या करूं उलट दूं, यानी जो ऐसे है उसको ऐसे कर दूं तो सब चीजें ऐसे ही उलट जाएगा, रहेगा तो यही रहेगा यही, बस इसको उलट देंगे तो आंसर में कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, कितना आप लोग समझे हैं एकदम ध्यान से देखिएगा। पोल सेक्शन में करना है, क्वेश्चन को देखिए समझिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। मैं क्वेश्चन एक बार आपको समझा देता हूं। ठीक है, आपको यहां पूछा गया है कि कोण 2 कहां है, ये रहा कोण 2, आप कोण 3 में क्या रिश्ता है, संगत कोण का रिश्ता है कि बाह्य कोण का रिश्ता है कि एकांत अंता कोण का रिश्ता है कि एकांत बाह्य कोण का उत्तर है। कोण 2 और 3 में कौन सा रिश्ता है, पोल सेक्शन में आंसर देना है। देखिए पहला बच्चा का उत्तर गलत, जो सबसे पहले उत्तर करते हैं हमेशा उनका ही गलत होता है। क्यों, क्योंकि वो जल्दबाजी है। नीतीश आपने क्या आंसर किया, यही होता है, अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा। हमेशा सबसे पहले उत्तर करने के चक्कर में गलत करते हैं। भाई धीरे कीजिए, लेकिन जल्दबाजी में आंसर गलत मत कीजिए। आप कर सकते हैं क्योंकि आप लोग को अभी अभी मैं पढ़ाया हूं, तो गलत होने की तो संभावना ही नहीं है अगर आप ध्यान से करेंगे तो। ठीक है, एकदम आराम से कीजिए। सभी बच्चे आंसर कीजिए, और दो बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। 5, 4,
3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए, कितना आसान सवाल है, समझिएगा। कोण 3 के जस्ट अपोजिट है ये, और अंतः कोण है तो क्या हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण हो जाएगा। अगर कोण 1 और 4 पूछता तो क्या कहते हैं, अंतः एकांतर कोण। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एकांतर अंतर कोण, एक दूसरे के अपोजिट है जस्ट। देखिए ठीक है, क्लियर है। एक बच्चे ने आंसर किया संगत कोण। संगत कोण कहां से है, 3 और 4, 3 और 2, एकदम नहीं है संगत कोण। ठीक है, यहाँ पे संगत कोण तो कुछ लिखा ही नहीं गया है। तो चीजों को ध्यान से समझना होता है। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 37। एकदम ध्यान से कीजिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे भी आपको वही अंतः एकांतर कोण, कौन सा कोण, पहली बात की अंतः एकांतर कोण पूछा है, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अंतः एकांतर कोण बताना है, अंतः एकांतर कोण का कौन सा जोड़ा है, अंतः एकांतर कोण, अंतः पे जोड़ दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। अंतः एकांतर कोण बताना है, अंतः एकांतर कोण। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अंतः एकांतर कोण बताना है। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। दो बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं, लास्ट दो बच्चे, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर है। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5। देखिए सभी बच्चे जरूर उत्तर करें, एक बच्चा ऐसा है जो कि हर बार आंसर नहीं कर रहा है। चलिए सभी बच्चों का उत्तर आ गया। दो बच्चों का आंसर गलत है, वो भी सिर्फ जल्दबाजी में। दो बच्चों का आंसर गलत है, वो भी जल्दबाजी। देखिए अंतः एकांतर कोण पूछा है, तो पहले अंतः कोण कौन कौन सा है, तो अंतः कोण है 3 4 5 और 6। एकांतर कोण पूछा है तो 4 का उल्टा 5 और 3 का उल्टा 6। देखिए ऑप्शन में 4 और 5 है कि 3 और 6 है, तो 1 और 2 तो नहीं होगा, 1 और 8 भी नहीं होगा, 3 और 4 भी नहीं होगा, क्या होगा, या तो 4 और 5 या तो 3 और 6। तो देखिए 4 और 5 यहाँ पे है, तो ऑप्शन डी जो सही है, क्योंकि 4 का अंतः एकांतर कोण क्या होगा 5 और 3 का अंतः एकांतर कोण क्या होगा 6। तो ऑप्शन में एक तो अवेलेबल है 4 और 5, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोण 4 और 5 जो है अंतः एकांतर कोण है। क्लियर है सभी बच्चों को। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताइएगा, कोण 1 का बाह्य एकांतर कोण क्या होगा, कोण 1 का बाह्य एकांतर कोण क्या होगा, कोण 1 का बाह्य एकांतर कोण क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोण 1 का बाह्य एकांतर, कोण 2 का बाह्य एकांतर कोण क्या होगा, कोण 2 का बाह्य एकांतर कोण, कोण 2 का बाह्य एकांतर कोण। वेरी गुड आंसर, तो कोण 7 हो जाएगा, एकदम आसान था। तो ये बाह्य एकांतर कोण हो गया, और यहाँ पे 4 का 5 होगा अंतः एकांतर कोण, और 3 का 6 होगा ये अंतः एकांतर कोण। तो एकदम चीजें आसान होती है। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। चलिए इसमें आपको बताना है कि कोण 1 ये रहा, ठीक है, और कोण 8 ये रहा, तो इन दोनों में कौन सा संबंध है, अंतः एकांतर कोण का कि बाह्य एकांतर कोण का, कि कौन सा रिश्ता है, बताइएगा एकदम ध्यान से। देखिए कुछ बच्चे एकदम जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए। फोन चालू था ना, मैं क्लास लेती, लाइट ना आई तो।
कोशिश कीजिए, 2 बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे उत्तर करें। 2 बच्चों के अभी भी उत्तर नहीं आए हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है, कोशिश कीजिए। 1 बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड। चलिए, सभी बच्चों के उत्तर आ गए। 2 बच्चों के गलत हैं उत्तर। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको कोण 1 जो है क्या है, बाएं कोण है। कोण 8 भी क्या है, बाएं कोण है। और ये एक दूसरे के एकदम अपोजिट है, एक इधर है और एक इधर है और बाएं कोण है। तो यही तो होता है एकांतर कोण, एकदम अपोजिट, एकदम अपोजिट। तो यहाँ कोण 1 का बाह्य एकांतर कोण 8 हो गया। अगर मैं कहूं कोण 2 का, तो कोण 2 का बाह्य एकांतर कोण 7 हो जाएगा, एकदम अपोजिट। ठीक है, तो ये क्या है, एकांता बाह्य कोण है। एक बच्चे ने बी को आंसर किया कि ये बाह्य कोण है। कोण 1 और कोण 8 एकदम सही आंसर है कि ये बाह्य कोण है। लेकिन इस प्रश्न को पूछा गया था आपको ये बताने के लिए कि क्या आप एकांता बाह्य कोण को सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं। आपका आंसर गलत नहीं है, लेकिन इस प्रश्न को पूछने का पर्पस था कि आप एकांता बाह्य कोण को पहचान पा रहे हैं कि नहीं। तो कोण 1 और कोण 8 में सबसे अच्छा रिश्ता क्या है, एकांता बाह्य कोण का। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। जो भी डाउट है आपको इस टॉपिक से, आप